तो बीए सेमेस्टर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के बीए सेकंड सेमेस्टर का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका पेपर कोड है POL 104 और पेपर आईडी है 5005। 25/5/2022 को हुआ है और जो आज ही हुआ है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंतर्राज्य से होता है। किस विद्वान का मत है? तो यह गार्नर का मत है। पहले का सी सही होगा। दूसरा है, धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है। यह किससे संबंधित है? तो यह गांधी से। दूसरे का दूसरा सही होगा। तीसरा है, लॉक के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में केवल भोगा है। तो यह दैवी अधिकारों को। चौथा है, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक है। तो यह कौन है? जॉन लॉक। चौथे का चौथा सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, बहुलवादी महत्व होते हैं। तो यह सी सही होगा, समूह और संघ का। पांचवे का सी सही होगा। छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो यह जनसंख्या, इसका सही होगा। छठे का पहला सही होगा। सातवां है, हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यह है सिविल गवर्नमेंट। आठवां है, कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है। तो इसका चौथा सही होगा। आठवें का डी सही होगा, आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक हित को। आइए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है, कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। किसने कहा था? ऑस्टिन ने। नौवें का सी सही होगा। 10वां है, राज्य की उत्पत्ति के जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यह किसका कथन है? अरस्तु का। 11वां है, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। किसका कथन है? तो यह बिलोबी का है। 11वें का सी सही होगा। 12वां है, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? तो यह कैटलिन ने कहा है। 12वें का ए सही होगा। 13वां है, ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यह पहला सही होगा, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। 14वां है, निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो यह 14वें का तीसरा सही होगा, न्यायपालिका। 15वां है, राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध है। तो यह किससे है? व्यक्तिवाद से। 15वें का सी सही होगा। आइए 16वां देखते हैं। 16वां है, नगर राज्य शुद्ध सामान्यतः संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? प्राचीन यूनान से। 16वें का बी सही होगा। 17वां है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। तो यह किसके द्वारा किया गया था? मैकियावेली के द्वारा। 18वां, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित की है। तो यह कितने की है? 5040। 18वें का बी सही होगा। 19वां है, आधुनिक राज्य है। तो यह कौन सा सही होगा? ए सही होगा, राष्ट्रीय राज्य। 20वां है, संप्रभुता मुख्य तत्व है। यह किसका है? राज्य का। सवाल नंबर 21 है, लॉक की संप्रभुता का दोष है। तो यह कौन सा है? डी सही होगा, जनता एवं समाज में विभाजन। 22वां, संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? तो यह बोंदा था। 22वें का बी सही होगा। 23वां, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? तो यह अरस्तु सही होगा। 23वें का पहला सही होगा, अरस्तु। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। 23वें का पहला सही होगा। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका 24वें का सी सही होगा, राजनीतिक दल। आइए इसका 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, किस शासक ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? तो यह किसने कहा था? लुई 14वां। 26वां है, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है। तो यह बी सही होगा, सामान्यतः सही रहती है। 27वां है, संप्रभुता के संबंध में बहुलवादी विचारक है। तो यह बोंदा सही होगा। 27वें का बी सही होगा। 28 है, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका पहला आंसर सही होगा, 28वें का ए ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं। तो यह डेविड ईस्टर्न। 30वां है, व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो यह डेविड ईस्टर्न। 30वें का बी सही होगा। 31वां है, मार्क्सवादी के अनुसार राज्य है। तो यह सी सही होगा, एक मानव निर्मित संस्था। मानव स्वभाव से स्वार्थी एवं एकाकी होता है। यह किसका कथन है? लॉक का। 32वें का सी सही होगा।
33 है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक स्वीकृति सिद्धांत कौन सा है? तो यह पहला सही होगा, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। 34वां है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किस विकास किया है? तो यह जॉन ऑस्टिन ने। 34वें का बी सही होगा। 35वां है, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है? तो यह जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में। 36वां है, संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, किसने कहा था? तो यह रूसो ने कहा था। आइए इसका 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां है, मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? तो यह 2। 37वें का सी सही होगा। 38वां, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो यह परंपरा। 38वें का ए सही होगा। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो यह लॉस्की सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभुसत्ता की एक विशेषता नहीं है? तो 40वें का सी सही होगा, प्रत्यायोजन। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।